कहानी है एक 16 साल की लड़की की जो अभी अभी जवान हुई है और जवानी के नशे में वो जब पहली बार इंटीमेट होती है तो उसे इस चीज की बहुत ही बुरी लत लग जाती है और उसकी ये बुरी लत उसे किस रास्ते पर लेकर जाती है वही हम देखेंगे इस मूवी में। कहानी शुरू होती है और हम एक 15 साल की लड़की को देखते हैं। वो घर पर अपनी मॉम और ग्रैंड मदर के साथ रहती थी और उसकी ग्रैंड मदर एक नंबर की बेवड़ी होती है जिसकी वजह से उसकी ज्यादातर तबीयत खराब ही रहती है। लेकिन फिर भी मेलिसा अपनी मॉम से ज्यादा अपनी ग्रैंड मदर की केयर करती थी। एक दिन मेलिसा अपने आप को खुद ही छूने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और फिर मेलिसा अपने आप पर कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद मेलिसा अपने एक फ्रेंड के साथ डैनियल नाम के एक लड़के के पास जाती है जो कि मेलिसा का क्लासमेट था और पार्टी के दिन मेलिसा काफी ज्यादा खुश दिखाई देती है क्योंकि वो काफी दिनों से डैनियल को लाइक करती थी। लेकिन डैनियल कभी भी मेलिसा पर उतना खास ध्यान नहीं देता था। उसके बाद में मेलिसा पानी के पास जाती है और वहाँ पर उसे कोई धक्का दे देता है जिसकी वजह से वो डूबने लगती है। लेकिन तभी डैनियल पानी में जाकर उसे बचा लेता है और फिर डैनियल मेलिसा को अपने पीछे वाले गार्डन पर ले जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा। पर यहाँ पर डैनियल मेलिसा से एक शर्त रखता है कि वो हर रोज यहाँ पर अकेले ही आएगी। इसके बाद वो मेलिसा से काफी करीब आने लगता है और मेलिसा भी इस बात के लिए उसे मना नहीं करती। वो डैनियल उसके साथ टपाटप करके बिना बोले वहाँ से चला जाता है। मेलिसा को ये बात काफी बुरी लगती है और कुछ ही दिनों के बाद उनके स्कूल खुल जाते हैं और मेलिसा डैनियल के आने का इंतजार करती है। लेकिन डैनियल कई महीनों से मेलिसा से नहीं मिला था और न ही उसने कोई कॉल की। लेकिन इसके बावजूद भी मेलिसा के दिमाग से डैनियल का नशा नहीं उतर रहा था और वो हर समय डैनियल के बारे में ही सोचती रहती है। उसके कुछ ही दिनों के बाद मेलिसा की फ्रेंड उसे बताती है कि डैनियल एक क्लब पार्टी में गया है और उसके बाद वो दोनों भी उस क्लब पार्टी में जाते हैं जहाँ मेलिसा डैनियल को देखने लगती है। तभी डैनियल भी उसे देखता है और उसके पास जाकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है। लेकिन तभी वहाँ पर डैनियल का एक फ्रेंड आता है और मेलिसा की खूबसूरती पर काफी तारीफ करने लगता है और इन बातों को सुनकर डैनियल का मूड बन जाता है और वो मेलिसा से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है लेकिन अकेले में, जिसे सुनकर मेलिसा मन ही मन काफी खुश हो जाती है। उसके बाद डैनियल मेलिसा को अपने घर पर लेकर जाता है और उसके साथ खूब जमकर टपाटप करता है जहाँ मेलिसा उससे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन डैनियल उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि वो तो सिर्फ उसके साथ टपाटप करने के लिए आया था। उसके बाद मेलिसा अंदर से काफी ज्यादा टूट जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो भी डैनियल के जैसे ही लोगों के साथ ऐसा ही करेगी और उसे सामने वाले की फीलिंग से कोई भी मतलब नहीं होगा। उसके बाद मेलिसा की ग्रैंड मदर की तबीयत काफी खराब हो जाती है जिसकी वजह से उसकी मॉम डिसाइड करती है कि वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगी। पर मेलिसा इस बात से काफी निराश हो जाती है क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर से दूर होना नहीं चाहती थी और इसलिए मेलिसा अपनी माँ से लड़ाइयाँ करने लगती है। अब अगले दिन मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ एक कॉफी शॉप पर जाती है और वहाँ पर सामने बैठे एक आदमी को देखती है जिसे देखकर उसे डैनियल की हरकतों की याद आने लगती है। उसके बाद मेलिसा उसे हिंट देती है पर जैसे ही वो आदमी मेलिसा के पास आकर बैठने लगता है तभी मेलिसा वहाँ से जाने लगती है क्योंकि अब मेलिसा का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो बस सामने वाले किसी भी इंसान को हर्ट करे। और घर जाने के बाद मेलिसा देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर घर पर आई है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर ग्रैंड मदर को ऐसा लगता है कि शायद अब मेलिसा काफी ज्यादा बदलने लगी है और ये सारी बातों को वो उसकी माँ को बताती है और उसकी माँ इन सारी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और यहाँ पर हम देखते हैं मेलिसा अपनी लाइफ की सारी बातें एक डायरी पर लिखा करती थी। उसके बाद मेलिसा की ग्रैंड मदर उसे बैठकर समझाती है कि मैं पहले के समय में जब जवान थी तो मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था लेकिन मैं अपने आप को किसी तरह से संभाल ली। दरअसल उसकी ग्रैंड मदर उसे डायरेक्टली ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें इन सारी चीजों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद मेलिसा के पास डैनियल का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। पहली बार तो मेलिसा उसे मना करती है लेकिन बाद में वो उसके पास चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद डैनियल और उसके दोस्तों के साथ मेलिसा खूब गपागप करती है। अब यहाँ से मेलिसा को इन सारी चीजों में काफी इंटरेस्ट बढ़ने लगा था और ऑनलाइन डेटिंग साइट पर भी मेलिसा अपना अकाउंट बनाने लगी थी और अपनी मन की सारी बातें उनके साथ शेयर करने लगती है क्योंकि उसके पास कोई ऐसा क्लोजली नहीं था जिसे वो अपनी मन की सारी बातों को बता सके। उसके बाद एक दिन सारे बच्चों को स्कूल की तरफ से एक साइंस म्यूजियम में लेकर जाया जाता है। वहाँ मेलिसा को एक आदमी मिलता है जो म्यूजियम में काम करने वाला वर्कर था और मेलिसा उसके साथ भी टपाटप करती है। मेलिसा अपनी लाइफ की सारी बातों को, यहाँ तक अपनी गपागप वाली बातों को भी अपनी डायरी में लिखा करती थी। अगले दिन मेलिसा जब स्कूल जाती है तो वो देखती है कि उसके स्कूल के सारे बच्चे उसकी पर्सनल डायरी को पढ़ रहे हैं। जिसके बाद मेलिसा अपने फ्रेंड पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि ये सब उसके फ्रेंड ने ही किया था। और मेलिसा नाराज होकर अपने घर जाते समय अपने ग्रैंड मदर को देखती है जो किसी और आदमी के साथ लगी पड़ी थी। और इन नजारों को देखकर मेलिसा काफी खुश हो जाती है और अंदर ही अंदर ये फील करती है काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझे अपने सीने से लगाकर प्यार करता। और
अगले दिन मेलिसा की फ्रेंड उससे माफी मांगती है और वो उसे इग्नोर कर देती है। तभी मार्को नाम का एक लड़का उसके पास बात करने के लिए आता है। दरअसल दोस्तों, मार्को एलिसा को काफी समय से पसंद करता था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं बनी कि वो अपनी सारी बातों को बता सके। तभी मेलिसा के पास डैनियल के एक फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब मेलिसा मिलने के लिए उसके पास जाती है तो वो मेलिसा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बेसमेंट में ले जाता है और मेलिसा वहाँ पर उसके सारे दोस्तों के साथ खूब टपाटप करती है। और दूसरी ओर मेलिसा की माँ मेलिसा के कमरे में जाती है जहाँ मेलिसा मौजूद नहीं थी और वहाँ पर उसकी मॉम को मेलिसा की डायरी मिलती है और पूरी डायरी को पढ़ने के बाद मेलिसा की माँ को सारा कुछ पता चल जाता है। इसके बाद वो मेलिसा को कॉल लगाती है, पर मेलिसा कॉल को रिसीव नहीं कर पाती क्योंकि वो गपागप के कार्यक्रम को अंजाम दे रही थी। और मेलिसा की माँ ये सारी बातों को बताने के लिए ग्रैंड मदर के पास पहुँचती है, जहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि मेलिसा की ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है, जिसे जानने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। पर जब मेलिसा की माँ घर वापस जाती है तो वो मेलिसा से उसकी डायरी के बारे में पूछती है, जिस पर मेलिसा बताती है कि हाँ वो सारी बातें सच है। और उसके बाद मेलिसा की माँ बहुत जोर जोर से रोने लगती है और मेलिसा से माफी मांगती है और बोलती है मुझे तुम्हारा और भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। मेलिसा को अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर उससे काफी गिल्टी फील होने लगता है और वो अपने आप को बदलने का फैसला लेती है, जिसके बाद वो अपनी माँ से सारी बातों को शेयर करने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद मेलिसा पहले के जैसे नॉर्मल हो जाती है और स्कूल जाने से पहले वो अपने दोस्त मानो के पास जाती है और उससे माफी मांगती है और पहले के जैसे ही साथ में स्कूल जाने लगती है। और स्कूल जाने के बाद वो देखती है कि डैनियल अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि डैनियल के दोस्तों ने बिना उसे बताए अपने दोस्तों के साथ उसके साथ पूरी रात टपाटप करी थी। तभी डैनियल मेलिसा को स्कूल में देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इस बार मेलिसा को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वो एग्जाम के फाइनल रिजल्ट को चेक करने पहुँचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मार्को नाम का एक लड़का फेल हो गया है। तभी मार्को भी उसके पीछे पीछे आता है और तभी मेलिसा से अपने दिल की सारी बातों को शेयर कर देता है और कहता है कि अब मैं आर्ट क्लास को ज्वाइन करूंगा। जिसके बाद वो अपनी ड्राइंग को मेलिसा को दिखाता है, जिसे देखकर मेलिसा काफी खुश हो जाती है और जाने से पहले मार्को मेलिसा की स्केच बनाता है। परंतु उसी दौरान डैनियल वहाँ पर दोबारा आता है और वो मेलिसा को अपने घर की एक छोटी सी पार्टी पर इनवाइट करता है। पहली बार तो मेलिसा उससे मना कर देती है, लेकिन फिर वो पार्टी में आने के लिए राजी हो जाती है। पार्टी में पहुँचने के बाद मेलिसा कुछ देर के बाद पानी में कूद जाती है, लेकिन सारे लोग उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मेलिसा नहीं मानती और वो पानी में कूद जाती है। यहाँ पर मूवी में मेलिसा सिर्फ तैरती हुई दिखाई देती है और फिर डायरेक्टली सीन स्विच होता है और सीधे हम